स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.2 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ ये दे रखा है 1/8। तो फाइंड करा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है। तो देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है, पहले उसे लिख लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 1/4, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है, ये है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। ई एंड एफ का मतलब समझते हो ना, मैंने पहले भी बताया था। ई एंड एफ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। एंड लगा हो वहाँ इंटरसेक्शन, और लगा हो, जैसे यहाँ पे और लगा है वहाँ पे होता है यूनियन का साइन, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमें दे रखा है 1/8। और फर्स्ट में फाइंड क्या करा रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और का मैंने बताया था यूनियन लगाएंगे आप, ये हमें निकालना है। बात समझ में आ गई। जैसे पहले वाले मैंने क्वेश्चंस करे, उसमें आपको पता है फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। इसमें रख दो सारी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 है, और 1 इसकी है, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन पी 1/8। ये तो आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। बात समझिए। अब इसको यहाँ रखेंगे, इसको इधर दे देंगे, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 1/8, क्या निकल के आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो देखो एलसीएम ले लो इसका, 8 4 2 जा, 2 बार गया ना डिवाइड, तो 2 का 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 2 और 4 6 -1/8। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना। अब देखो कितना हो गया, 5/8 आ गया, यानी ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये तो पूछ रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड में क्या कह रहे हैं, देखो सेकंड में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी नॉट ई, यानी कॉम्प्लीमेंट ई कह सकते हो, एंड नॉट एफ। इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को ई डैश ऐसे। एंड का मतलब मैंने बताया था क्या, एंड का मतलब क्या होता है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर और लगा होता है, वहाँ पे तो होता है यूनियन, और एंड लगा होता है, वहाँ पे होता है आपका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एंड है ना, तो इंटरसेक्शन एफ नॉट, इसका मतलब ये है, ये निकालना है मुझको। अब देखो आपने पहला चैप्टर सेट वाला पढ़ा होगा, इसमें डी मॉर्गन लॉ था उसमें। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लिख सकते हो बाई डी मॉर्गन लॉ, जैसे ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट। इसे कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये उल्टा साइन हो जाएगा इसका। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा देना, यूनियन पी, और ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बाहर। ठीक है, अगर ये ऐसे होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट यूनियन एफ नॉट,
तो ऐसे हम कैसे लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ये यूनियन है, किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, एफ, ऐसे। इसको ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगा ये आपको। बहुत सिंपल है, देखो अंदर इनमें नोट लगा हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर होल के ऊपर लगाना है तो क्या करना होगा, इस साइन को चेंज कर दिया करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यूनियन हो गया, यहाँ यूनियन था, इंटरसेक्शन हो गया, और कॉम्प्लीमेंट कहाँ गया, बाहर आ गया, दोनों पे से अलग अलग हटके इकट्ठा कर दिया मैंने। बात समझ में आ गई बात। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसी लॉ के द्वारा, देखो यानी अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसे यूनियन में चेंज कर दूंगा, एफ और बाहर लगा दूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे निकालना है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ध्यान दीजिएगा, हमें दे रखा है, हमने क्या निकाला था, अभी ध्यान दो, हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, देखो निकाला नहीं निकाला, और हमें क्या पूछ रहा है, इसके नॉट की, यानी या कोई भी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 में से माइनस कर देंगे इसको नॉट वाले को, तो हमारा ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना, इसको माइनस कर देंगे, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये हमारा 5/8 था ही, कर दो उसको, 8 1 जा 8, 8 में 5 गया, कितना होता है 7 और 3, यानी 3/8। दैट्स इट, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं जल्दी से, 16 देखिएगा। 16 में कह रहे हैं, इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट, दो इवेंट हैं ई और एफ जो इस प्रकार है, पी नॉट ई और नॉट एफ। देखो जो जो चीज़ें पहले नोट कर लिया करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ऐसे लगा देंगे ना, और का मतलब यूनियन, नॉट एफ, एफ नॉट, ये हमें दे रखा है कितना, 0.25। मैंने अभी बताया था इस वाले क्वेश्चन में, अभी इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान दो, ई, इसे चेंज कर रहा हूँ मैं, इसे नीचे कर दिया, इंटरसेक्शन बना दिया, एफ और पूरे के ऊपर होल लगा दिया, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही चीज़ है ये, यानी ये हमें 0.25 दे रखा है। बस समझ में आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वो कह रहे हैं स्टेट वेदर ई एंड एफ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बताना है ई और एफ हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले मुझे ई और एफ का इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन से पता चलता है, इंटरसेक्शन अगर मेरा फाई आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर फाई नहीं आता है तो नहीं है वो। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ये इंटरसेक्शन का नॉट है और इंटरसेक्शन ये हमें निकालना है, तो किस में से कर देंगे, इस नॉट वाले को 1 में से माइनस कर दूंगा मैं, 1 माइनस 0.25, तो कितना बचता है 0.75। तो देखो हमारा ई और एफ की इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, हमारी 0.75 आ रही है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर ये फाई आता, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 0.75। तो आप लिख सकते हो हेंस, नहीं आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट 5, ये 5 नहीं है ना, तो 0.75 है, हेंस इवेंट ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ गई होगी ना। इस तरह से क्वेश्चन 16 में हो गया आपका। थैंक यू।